हमारे रास्ते अलग अलग। तू हमेशा ऐसा क्यों करती हो? प्लीज, खुदा के लिए बस कर दे। जिंदगी में यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कांटों ने मेरे पाँव बहुत जख्मी कर दिए, और अब आप चाहते हैं कि उन कांटों के ऊपर मैं मुंह के बल गिर जाऊं। वो से नहीं होगा। और प्लीज प्लीज आप यहाँ से जाए। मेरे पास और लफ्ज नहीं है आपको समझाने के। नसीबों की मिलना बिछड़ना बिखरना टूटना, किसी राह से मंजिल को ही ढूंढना। जिंदगी में यहाँ तक पहुंचते पहुंचते कांटों ने मेरे पाँव बहुत जख्मी कर दिए, वो मेरी सदा थी जो तूने कहा। और अब आप चाहते हैं कि उन कांटों के ऊपर मैं मुंह के बल गिर जाऊं। तैमूर, बेटा दानी की तबीयत ठीक नहीं है। अब आए हो तो उसको भी देख लो। देखो कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है उसे। जी दादी। आ जाओ बेटा। क्या हुआ इसे? क्या बताऊं बेटा, तुमसे तो कोई बात छुपी भी नहीं है। दोस्तों की हरकतों पर गलतफहमी में पुलिस वालों ने पकड़ लिया, बहुत मारा पीटा, फिर घर लाकर हारिस ने भी। यहाँ पे दर्द तो नहीं? यहाँ यहाँ है। सीधा करो टांग को, आराम से आराम से। अब हो रहा है? पैर हिलाओ। और कहाँ मारा है? कमर पे। ज्यादा दर्द है? ठीक है दादी, ये फ्रैक्चर तो नहीं है, बस पर चोट आई है मारने की वजह से। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, ठीक हो जाएगा। ठीक है दादी, ज्यादा परेशानी की बात नहीं। अल्लाह का शुक्र है। चल।
चले, मैं चलता हूँ। तैमूर, बेटा दानी तो सिर्फ बहाना था। दरअसल मैं तुमसे ही बात करना चाह रही थी। कई बार सोचा कि तुमको बुलवा लूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। दादी, मैं जिस काम के लिए कल आया था आज भी वही। देखो बेटा, ये सब नसीबों के खेल। अल्लाह पाक जिसके नसीब में जो कुछ लिख देता है ना, हमें उसमें राजी रहना चाहिए। दादी, हम कितनी आसानी से नसीबों पर बात डालकर पीछे हट जाते हैं। हूर के बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन अगर तुम हूर से सच्ची मोहब्बत करते हो तो उसके रास्ते में दीवार मत बननी। वो शादी होकर अपने घर जा रही है। बस उसके लिए दुआ करो कि वो अपने घर में खुश और आबाद रहे। इस घर के किसी भी फर्द से बात करना बेकार है। चलें दादी, मैं चलता हूँ। जीते रहो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला तुमको भी हर कदम पर कामयाब करे। जिंदगी में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते कांटों ने मेरे पाँव बहुत जख्मी कर दिए, और अब आप चाहते हैं कि उन कांटों के ऊपर मैं मुंह के बल गिर जाऊं। से नहीं होगा। और प्लीज आप यहाँ से जाए। मेरे पास और लफ्ज नहीं है आपको समझाने के। एक कदम भी तुम्हें कांटों पर चलने नहीं दूंगा। कभी नाश्ते के बगैर नहीं गया, लेकिन आज ताहिर, मैंने उसके दोस्त को फोन किया है। बहुत अच्छे दोस्त हैं उसके, वो ख्याल रखेंगे उसका, और फिर दिल भी बहल जाएगा तैमूर का। सुबह मैं गया था उससे बात करने, टाल गया। बहुत दुख हुआ मुझे उसे देख के। उतरा हुआ चेहरा, खाली आंखें, समझ नहीं आया मुझे। और एक बात मुझे और समझ नहीं आई। कौन सी बात? जब उसने हमसे अपने मसूम से कहा था वहां जाने के लिए, तो फिर हूर से भी बात तो की होगी ना। तो हूर ने इनकार क्यों किया? वो मैंने मना किया था। मैंने कहा था इनकार करने को। क्यों? हूर की फैमिली की वजह से। बुरा किया तुमने, बहुत बुरा किया। क्या बुरा किया? आपने तो कहा है कि उनकी फैमिली और हमारी फैमिली में बहुत फर्क है। वो लड़की नहीं बहू बन सकती हमारे घर की, इसी में हमारी भलाई है। अरे तुम क्या समझती हो? तैमूर भूल जाएगा इस बात को। कल जो हुआ वहां पे, हूर से बात नहीं करेगा, हूर से बताएगी नहीं। अरे ताहिर, अगर उसे बताना होता तो वो कल बता देती ना, ऐसे इनकार ना करती। आप परेशान नहीं हो, कुछ नहीं होगा ऐसे। हूर बहुत अच्छी बच्ची है, तैमूर की ख्वाहिश भी बहुत अच्छी है। काश हूर किसी और खानदान में पैदा हुई होती।
पूरा मोहल्ला उस घर को बुरा समझता है। बचपन से देखते आ रहे हैं वहां की लड़ाई झगड़े हम सब। दुख और अफसोस तो मुझे भी बहुत है, लेकिन उनके खानदान और हमारे खानदान की भलाई इसी में है। मगर क्या करूं, अपने बेटे के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। तुम दोनों ने जो भी किया अपनी औलाद की भलाई के लिए ही तो किया, और कुछ ऐसा गलत भी नहीं किया। क्यों अपने को कसूरवार ठहरा रहे हो? बस मुझे मुझे तैमूर के लिए बहुत दुख हो रहा है। जानती हो, वक्त की यही बात तो अच्छी है कि जैसा भी हो गुजर जाता है। हूर की रुखसती हो जाने तो फिर देखना, तैमूर भी अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगा और दिल बहल जाएगा उसका। फिर हम भी उसके लिए कोई एक अच्छी सी प्यारी सी दुल्हन ढूंढ के ले आएंगे। काश ऐसा हो जाए। ऐसे ही होगा ताहिर। छोटी सी बात तो नहीं हो सकती कि पप्पो की बात से नाराज होकर वो हॉस्पिटल ना आए। जरूर बात कुछ और है। क्या बात हो सकती है? पता है, मुझे तो लगता है कि पप्पो उसकी शादी किसी और से करवाना चाहती होंगी और उसने तुम्हारा नाम लिया होगा। क्या फजूल बातें कर रहे हो? इतने सालों से मैं इंतजार कर रही हूँ, उसने मेरे सामने कभी कुछ नहीं कहा। पप्पो के सामने मेरा नाम लेगा वो? तैमूर ऐसा ही है, हर बात दिल में रखता है। हो सकता है तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहा हो। पहले घर वालों का एतमाद मिलेगा, फिर तुमसे बात करेगा। मैं ऐसे ख्वाबों में रहने वाली नहीं हूँ। मैडम, तुम उसके ख्वाब देखती हो, अब मुकरना मत। जो सच है ना वो सबको नजर आता है। इस वक्त ना ये बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तैमूर किसी की कॉल रिसीव नहीं कर रहा और किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है। मैं कॉल करता हूँ। हाँ करो कॉल उसे। टेंशन नहीं लो, ये लो, ये खाओ। जी पप्पू। वो बेटा, तुम सुबह इतनी जल्दी में चले गए, तुमसे कोई बात ही नहीं हुई। मैंने सोचा कि अब पप्पू मैं अभी जरा बिजी हूँ। अरे फोन बंद कर दिया। कोई बात नहीं, अच्छा है, अपने को बिजी रखेगा तो हूर के बारे में कम से कम सोचेगा। तुम्हारा तो रिश्ता हो गया है, जा रही हो इस घर से, फिर मुंह क्यों लटका हुआ है?
थक गई हूँ। जिस घर में लड़की की शादी हो रही होती है ना, उससे ज्यादा काम नहीं कर पाते, तो तुम भी सबकी खिदमतें करना छोड़ दो। हमारी जैसी फैमिलीज में ऐसे ही होता है। मेरी दुआ है तुम्हें तुम्हारे घर में काम करने का मौका ना मिले। वैसे मैं तुम्हारी शादी पे अच्छा सा तोहफा देने का सोच रहा था। मैं फरमाइश करूं? मेरी हैसियत के हिसाब से मांगना, तुम्हें पता है मेरी औकात क्या है। कुछ ऐसा ही मांगूंगी जो तुम दे सकते हो। फिर मुझे पता है तुमने क्या मांगना है, कि पढ़ाई करो, अच्छे से मकाम पे पहुंचो। ऐसे मकाम पे पहुंचो कि मैं फख्र से लोगों को बता सकूं कि मेरा भाई दानियाल है। पहुंच जाऊंगा। लेकिन उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी ना। हाँ, सब करूंगा। दानी, क्या कर रहा है मेरा बच्चा? कैसा है? जरा संभालो। आप तो बड़े मजे से शॉपिंग पे चली गई थी मुझे छोड़ के। अरे मेरा बच्चा, क्या करूं? तुम जानते तो हो, इसको रुखसत भी तो करना है, इसकी शादी की तैयारी करनी है। वैसे तो इतनी तैयारी की कोई खास जरूरत भी नहीं है, लेकिन क्या करूं, इसकी फुप्पी ने मेरी जान खाई हुई कि भाई कपड़े दे रही हैं तो अच्छे कपड़े दें। अब इसकी फुप्पी को तो एहसास ही नहीं है कि आखिर हमारे हालात कैसे हैं। अच्छा ना, मुझे पता है क्या बता रही है मुझे सब कुछ। हाँ हाँ, तुम खाना खाओ, आराम से खाना खाओ। हूर, जरा मेरे लिए चाय तो बनाओ, मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है। नानी तुम पियोगे? नहीं। हूर, ये सारे कपड़े तुम्हारे हैं, अपने नए वाले सूटकेस में डाल देना। और जरा अपना हुलिया ठीक करो, ये क्या रंग पहना हुआ है? कोई अच्छा रंग पहनो, तुम्हारी सास आने वाली है। और कोई ढंग का नाप निकालना, उसी नाप पे कपड़े सिलेंगे। उठाओ, ये लेके जाओ। तबीयत ठीक है ना तेरी? हाँ। कितना प्यार करती हूँ मैं हालांकि सबसे। अम्मी जान को बिल्कुल अपनी अम्मी मानती हूँ, सिद्रा बाजी को अपनी बड़ी बहन की तरह मानती हूँ। कोई मुझे कुछ समझता ही नहीं। तुम रानी हो रानी, मेरे दिल की मलिका हो तुम। जितनी जमीन के ऊपर है ना, उतनी जमीन के अंदर भी है कमबख्त। अरे मेरे बच्चे को कैसे उल्लू बनाया हुआ उसने? भाई तो उसकी मोहब्बत में कुछ ज्यादा ही पागल होते जा रहे हैं। ड्रामा क्या होता है ना, ये तो मैं बताऊंगी अब इन्हें। ड्रामा करती हूँ वैसे मार दूंगी वैसे जानते। अल्लाह करे जो मूसा ने कहा वही बात हो। लेकिन अगर मेरे लिए स्टैंड लेता तो मुझसे बात तो की होती। पर हो सकता है अलीना सही कह रही हो, वो मुझे सरप्राइज करना चाहता हो। उफ तैमूर, तुम भी किसी पजल से कम नहीं हो। डॉक्टर किरण, आपके ड्राइवर आ गए हैं। ओके। मैंने भाई और भाभी से बात कर ली है। 2-4 दिन के लिए तुम मेरे साथ मेरे घर चल रही हो, मेरे पास रहोगी। पप्पू, आपको पता है ना दानी की तबीयत कितनी खराब है, उसको यहाँ ऐसे नहीं छोड़ के जा सकते। देखो हूर, तुम जानती हो कि दानी ना किसी की सुनता है ना किसी की मानता है।
एक वाहिद तुम हो जिसकी बात वो समझता है। मैं चाहती हूँ कि तुम दानी से बात करो, उसे समझाओ। को क्या लगता है मैंने उसको समझाने की कोशिश नहीं की कि जो वो कर रहा है वो ठीक नहीं है? मैं ये नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल समझाया होगा, लेकिन वो समझता कहाँ है। उसके मसले मसाइल झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं दिन भर। झगड़ा तो इस घर में अम्मी अब्बू का कभी भी नहीं खत्म होगा। पप्पा, आपको पता है आप एक वाहिद इंसान है इस घर जिसने अम्मी अब्बू के मसले एक्चुअली हल करने की कोशिश की है, और अम्मी को कहीं बुरा ना लग जाए इसलिए आपने हमेशा अब्बू को ही रोका है। अब्बू तो कभी भी नहीं लड़ाई करके घर छोड़ के गए। अम्मी हमेशा हमें कभी नानी की तरफ कभी कहीं ले जाती। वैसे एक बात बोलूं, बुरा नहीं मनाना, इसमें थोड़ा कसूर ना तुम्हारी नानी का भी है। देखो भाभी की गलतियों पे उन्होंने ना उन्हें कभी रोका, ना टोका, ना समझाया। अगर समझाया होता ना तो नौबत यहां तक ना पहुंचती। उन्होंने उल्टा शह दी उन्हें। मेरे नाना तो समझाते थे ना, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। अम्मी को भी कभी कभी इसी बात पे गुस्सा आता था कि उनके बेटे के खिलाफ क्यों हर बार बोला जा रहा है। तभी इस मसले का हल आज तक निकला ही नहीं। मैं दानी की वजह से बहुत परेशान हूँ फुप्पू। मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा? दानी की सारी जिंदगी ऐसी गुजर जाएगी, ऐसी खराब हो जाएगी, कभी कुछ ठीक नहीं होगा ना। होर प्लीज बेटा, अपने आप को देखो, अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। तुम इन बातों की टेंशन मत लो, शादी सर पर है, तुमने सिर्फ खुश रहना है। देखो दानी की टेंशन मत लो, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ उसकी। तुम एक बार अपने घर की हो जाओ, शादी करके अपने घर चली जाओ। दानी को मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी, उसकी देखभाल करूंगी, उसका ख्याल रखूंगी। और तुम देखना, एक बार उसका एनवायरनमेंट चेंज होगा ना, वो बच्चा भी चेंज हो जाएगा, वो ये दानी रहेगा ही नहीं। बस तुम उसकी फिक्र मत करो, अपने दिल पे इतना बोझ मत डालो। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? मुझ पे भरोसा है ना? और अब बस खुश रहो, क्योंकि शादी के दिन बहुत करीब है, ठीक है? पहले अगर देर से आता था तो फोन कर दिया करता था, आज क्यों नहीं फोन किया उसने? अरे मूसा कॉल कर रहे हैं। उठा देखो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कहो बेटा। आंटी वो तैमूर मेरा फोन नहीं उठा रहा है, आप प्लीज मेरी बात करवा सकती हैं? बेटा तैमूर तो अभी हॉस्पिटल से आया ही नहीं है वापस। हॉस्पिटल? लेकिन आज तो वो हॉस्पिटल आया ही नहीं था। क्या? तैमूर हॉस्पिटल नहीं आया? हाँ। अरे वो आ गया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। आज तुम हॉस्पिटल नहीं गए? नहीं। क्यों बेटा? बस बाबा दिल नहीं चाह रहा था। जिप, मेरी जान सारा दिन कहाँ रहे तुम? क्या मैं एक दिन अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकता? गुजार सकते हो बेटा, लेकिन घर वालों को बता के। सोचो अगर मूसा पहले फोन करता तो हम कितने परेशान हो जाते। मैं भी तो परेशान हूं। मेरा तुझे
गम बाकी रहा, बाकी रहा। हो दीवानगी बेचारगी बेगानगी का गम बाकी रहा, बाकी रहा। याद भी न जाने क्यों जीने का देती नहीं है हौसला, है बरसों से टूटा हुआ सिलसिला। मैं तुझे ज़माने की बाहों में देखूं ना हो ऐसा कभी, अगर ऐसा हो तो क्या जीना मेरा, मिले भी तो क्या ये दिल तो जलता रहा। मुझे सब शोले धुआं सा बाकी रहा, तू ही बता दीवानगी बेचारगी बेगानगी का गम बाकी रहा, बाकी रहा। बात है नसीबों की मिलना बिछड़ना बिखरना टूटना, किसी राह से मंजिल को ही ढूंढना, जो सदा दिलों ही में रहते हैं होते नहीं है वो जुदा। वो मेरी सदा थी जो तूने कहा, जो चाहा मैंने वो आखिर मुझको मिला, जो दिल ने बांधा वो रिश्ता बाकी रहा। तू ही बता दीवानगी बेचारगी बेगानगी का गम बाकी रहा, बाकी रहा। तैमूर, देखो बेटा, कभी ऐसा होता है कि इंसान जो सोच रहा होता है वो नहीं हो पाता, और जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोचें वैसा ही हो जाए, या जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए। अब उसकी जहाँ शादी हो रही है ना, हो सकता है कि इसी में कोई उसकी भलाई हो। बेटा, उसका अपने घर वालों के इस माहौल से दूर जाना बहुत जरूरी है, इसी में खुदा की कोई भलाई होगी, हो सकता है खुश रहे। मैं भी तो उसे खुशी रखना चाहता हूँ। अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, ना तुम्हारे लिए और ना ही उसके लिए। बेहतर यही होगा बेटा कि तुम उससे पूछो। इतनी आसानी से आपने कह दिया कि मैं मर जाऊं। ना ना करे, कैसी बातें कर रहे हो बेटा। हूर को भूल गया तो मर जाऊंगा। ऐसा मत कहो बेटा, ऐसा मत कहो।
अरे हूर, जरा चाय तो बना दे मुझे। हाँ अम्मी। हाँ। अंडे नहीं है। आए हाय, तुम्हारे बाप को मैंने बोला भी था कि जाने से पहले ये अंडे देकर जाना, लेकिन नहीं, बोल के गए कि मुझे दफ्तर जल्दी पहुंचना है। दादी नाश्ता नहीं करती अंडों के बगैर। हाँ हाँ, बहुत नखरे हैं तुम्हारे दादी के, जानती हूँ मैं। अब मैं उनकी वजह से बाजार नहीं जाऊंगी। तुम बैग से पैसे लेके चली जाओ और ले आओ अंडे जरा। जी। जल्दी आना जरा हूर, सुबह सुबह अंडे नहीं है। अरे यास्मीन, जज्बाती लड़के सब ऐसे ही करते हैं, तुम अपने दिल पर मत लो। हमारा लड़का तो वैसे ही इतना मासूम है, आ गया होगा उस लड़की की हमदर्दी में। लेकिन आपा वो, अच्छा तुम खुद सोचो यास्मीन, अगर हमारा लड़का जिद करेगा कुएं में कूदने की, तो क्या हम उसे कूदने देंगे? तुम बस वैसे ही करो जैसा मैंने तुमसे कहा है, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे जैसा आप कह रही हैं ना ऐसा ही हो। सब ठीक हो जाएगा। आ रहा है। हाँ तैमूर, इधर आओ बेटा। जी हम। वो लॉयर की कॉल आई थी, तुम्हारी फुप्पो के प्रॉपर्टी के पेपर्स कंप्लीट हो गए हैं, तो इन्हें इस्लामाबाद जाना होगा और तुम भी साथ जाओगे। पूछोगे नहीं कब जाना है? कब जाना है? इसी हफ्ते जाना है, 2 दिन के लिए। मेरे ख्याल से तुम छुट्टी अप्लाई कर दो अभी। ठीक है। शुक्र है उसे समझ में आ गया, इनकार नहीं किया उसने। अब अल्लाह करे आगे भी सब ठीक रहे। नहीं तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। हूर, हूर मेरी बात सुन। क्यों बार बार सामने आ जाते? तुम खुद की मोहब्बत का इनकार कर रही हो, तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत है, रूह की गहराइयों में चाहत है, उस एहसास को खत्म नहीं कर सकती तुम। वक्त और हालात के साथ मोहब्बत और एहसासात दोनों बदल जाते हैं। तो तुम क्यों कर रही हो ये? जरूरी तो नहीं है कि जो एहसासात आपके दिल में मेरे लिए, मेरे दिल में भी वही आपके लिए। एहसासात पर अल्फाज की जरूरत नहीं होती है, यही कहा था ना मैंने तुमसे। हाँ यही कहा था आपने, लेकिन अब जहां मेरी शादी होने वाली है, मैं हंसी खुशी एक पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। तुम क्यों झूठ बोल रही हो? खुद से, मुझसे? सच और झूठ का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? बस तुम्हारी मजबूती भी तुम्हारे चेहरे और लहजे का साथ नहीं दे रही। मैं जानता हूं तुम सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करती हो। ये गलत फहमियां और खुश फहमियां अपने पास संभाल कर रखें, तो मेरी जिंदगी में आज के बाद दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करिएगा। तुम्हारे लहजे की सख्ती का साथ तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें क्यों नहीं देती? तुम्हारे झूठ पर यकीन करके पीछे हट गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा क्या हो गया था जो कल तुम हॉस्पिटल नहीं आए? कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ होता तो पप्पू मुझे कॉल नहीं करती। उन्होंने कॉल की थी तुम्हें? जी। ये तो जाकर उन्हीं से पूछूंगा, आखिर इतनी छोटी सी बात के लिए उन्होंने तुम्हें कॉल क्यों की? कितनी बुरी बात है तैमूर, वो समझेगी कि मैंने तुमसे शिकायत की है। प्लीज उनसे कुछ मत कहना।
डॉक्टर तैमूर, आपको डॉक्टर रियाज ढूंढ रहे थे। मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करती हो। ये गलत फहमी और खुश फहमियां अपने पास संभाल कर रखे तो मेरी जिंदगी में आज के बाद दखल अंदाजी करने की कोशिश मत करिएगा। बात है नसीबों की, मिलना बिछड़ना बिखरना टूटना, किसी राह से मंजिल को ही ढूंढना, जो सदा दिलों ही में रहते हैं होते नहीं है वो जुदा। वो मेरी सदा थी जो तूने कहा, जो चाहा मैंने वो आखिर मुझको मिला। मेरा तुझी से था नाता, मुझे सुकून तू दे जाता, क्यों दिल तुझे ना पुकारता। जुदा जुदा जीना कैसा वो जानता है, दूरी क्या तन्हाई जो है। क्यों झूठ बोल रही हो? मुझसे सच और झूठ का फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? तुम्हारी मजबूती भी तुम्हारे चेहरे और लहजे का साथ नहीं दे रही। तू ही बता दीवानगी, बेचारगी, बेगानगी का गम बाकी रह